कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ नानी के घर तक, पृष्ठ 60। 18 मई। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलीअम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलीअम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलीअम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। पृष्ठ 61। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमम्मा के गांव पहुंच ही गए। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमम्मा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। पृष्ठ 62। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमम्मा के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया और क्यों? ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमम्मा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए थे? उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनके नाम लिखो। पृष्ठ 63। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ, और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। एक रेल टिकट लो, उसे देखो। पूछी गई बातों को टिकट में ढूंढकर बताओ। उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा भी करो। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। पृष्ठ 64। तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो?
लिखो। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती हैं, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया था उसके टाइम टेबल का कुछ अंश हम बता रहे हैं, उसे समझो और प्रश्नों के उत्तर दो। 16335 गांधी धाम नगरकोल एक्सप्रेस। स्टेशन का नाम गांधी धाम। पहुंचने का समय नहीं पता। रेलवे स्टेशन 5:15। दूरी 0 किलोमीटर। दिन 1। दूसरा, अहमदाबाद। पहुंचने का समय 11:30। स्टेशन छोड़ने का समय 11:50। दूरी 301 किलोमीटर। दिन 1। 3. वडोदरा। पहुंचने का समय 14:03। स्टेशन छोड़ने का समय 14:10। दूरी 401 किलोमीटर। दिन 1। 4. सूरत। पहुंचने का समय 16:15। स्टेशन छोड़ने का समय 16:20। दूरी 530 किलोमीटर। दिन 1। 5वां, वलसाड़। पहुंचने का समय 17:23। स्टेशन छोड़ने का समय 17:25। दूरी 598 किलोमीटर। दिन 1। 6. भिवंडी रोड। पहुंचने का समय 21:10। स्टेशन छोड़ने का समय 21:12। दूरी 772 किलोमीटर। दिन 1। मडगांव। पहुंचने का समय 7:35। स्टेशन छोड़ने का समय 7:45। दूरी 1509 किलोमीटर। दिन 2। स्टेशन का नाम उदीपी। पहुंचने का समय 12:06। स्टेशन छोड़ने का समय 12:18। दूरी 1858 किलोमीटर। दिन 2। 9वां, स्टेशन का नाम कोझिकोड। पहुंचने का समय 17:45। स्टेशन छोड़ने का समय 17:50। दूरी 2165 किलोमीटर। दिन 2। 10वां, त्रिचूर। पहुंचने का समय 21:05। स्टेशन छोड़ने का समय 21:10। दूरी 2280 किलोमीटर। दिन 2। 11वां, एर्नाकुलम टाउन। पहुंचने का समय 22:35। स्टेशन छोड़ने का समय 22:40। दूरी 2356 किलोमीटर। दिन 2। 12वां, कोट्टायम। पहुंचने का समय 23:50। स्टेशन छोड़ने का समय 23:55। दूरी 2418 किलोमीटर। दिन 2। स्टेशन का नाम त्रिवेंद्रम सेंट्रल। पहुंचने का समय 3:05। स्टेशन छोड़ने का समय 3:10। दूरी 2578 किलोमीटर। दिन 3। 14वां, स्टेशन का नाम नगरकोइल। पहुंचने का समय 4:45। स्टेशन छोड़ने का समय 0 घंटा। दूरी 2649 किलोमीटर। दिन 3। पृष्ठ 65। तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुंची? सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे? एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की ख़ास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो। अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो।